नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एडवांस स्टडीज़ में। मैं हूं आपका दोस्त मोहनलाल लोधा। आज आपके लिए लेकर आए हूं शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, ये प्रश्न बिल्कुल प्रामाणिक प्रश्न हैं, संबंधित वेबसाइट से लिए गए हैं और कुछ प्रश्न जो आपके लिए उपयोगी हैं वो RPSC के पुराने पेपर्स जो फर्स्ट ग्रेड के हुए हैं उनमें से लिए गए हैं। तो सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं दोस्तों, आपके लिए उपयोगी हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। आप वीडियो देखने के बाद और प्रश्नों को समझने के बाद कहेंगे वाकई में प्रश्न अच्छे स्तर के हैं, परीक्षा में आने लायक हैं और ये प्रश्न आपका मूल्यांकन बहुत अच्छे तरीके से करेंगे दोस्तों। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर का पहला प्रश्न। ये रहा दोस्तों पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, सही नहीं है यानी कि गलत है। तो पहला वाला विकल्प देखिएगा, समग्र शिक्षा अभियान की नोडल एजेंसी के रूप में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का गठन किया गया है। और बी वाला देखिए, सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा समग्र शिक्षा अभियान का नारा है। सी वाला देखिए, समग्र शिक्षा अभियान 2.0 का जो कार्यकाल है 1 अप्रैल 2021 से और 31 मार्च 2026 तक रहेगा। तो दोस्तों पहला, दूसरा और तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। डी वाला विकल्प देखिए, समग्र शिक्षा अभियान में स्कूली शिक्षा और विश्वविद्यालय शिक्षा शामिल है। तो दोस्तों ये विश्वविद्यालय शिक्षा इसमें शामिल नहीं है, इसलिए डी वाला विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये रहा दोस्तों, SIERT को RSERT के रूप में कब पुनर्गठित किया गया। तो दोस्तों ये पुनर्गठित किया गया 14 अगस्त 2018 को। जी हाँ दोस्तों, 14 अगस्त 2018 को SIERT को RSCERT को NCERT के पैटर्न पर पुनर्गठित किया गया था दोस्तों। ओके, और ये भी ध्यान रखना है कि जो SIERT है इसकी स्थापना 11 नवंबर 1978 को होगी। जी हाँ दोस्तों, 11 नवंबर 1978 को मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर उदयपुर में की थी। तीसरा प्रश्न देखिए, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब की गई। अभी हमने देखा है दोस्तों, तो जो इसकी स्थापना हुई थी वो 11 नवंबर 1978 को हुई थी। जी हाँ दोस्तों, 11 नवंबर 1978 को SIERT की स्थापना उदयपुर में डॉक्टर मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। चौथा प्रश्न देखिएगा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है दोस्तों, बताइएगा। तो इसका अध्यक्ष वरिष्ठ RAS अधिकारी या वरिष्ठ IAS अधिकारी या शिक्षा सेवा से चयनित अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा मनोनीत। तो दोस्तों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर है, उसका जो अध्यक्ष होता है वो होता है राज्य सरकार द्वारा मनोनीत। जी हाँ दोस्तों, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत इसका अध्यक्ष होता है। दोस्तों इसमें जो समिति है उसमें कुल 36 सदस्य होते हैं, जिसमें से 35 तो पदेन या निर्वाचित होते हैं और एक अध्यक्ष होता है। तो इस तरीके से कुल 36 सदस्य इसमें होते हैं। आगे इसके बारे में और भी देखने वाले हैं हम। पांचवा प्रश्न देखिएगा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा नहीं है। कौन सी परीक्षा आयोजित नहीं करवाई जाती है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा। तो माध्यमिक यानी कि 10वीं, उच्च माध्यमिक यानी 12वीं की परीक्षा आयोजित की जाती है। प्रवेशिका यानी कि ये होती है दोस्तों संस्कृत विभाग में 10वीं की परीक्षा, और वरिष्ठ उपाध्याय ये 12वीं की परीक्षा होती है संस्कृत विभाग में। तो इन सभी का आयोजन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर करवाता है। जबकि NMS, जी हाँ दोस्तों, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा है, ये इसके द्वारा आयोजित नहीं करवाई जाती है। ये करवाई जाती है दोस्तों RSCERT। जी हाँ दोस्तों, RSCERT या SIERT द्वारा इसका आयोजन करवाया जाता है, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन का। ये 8वीं कक्षा की परीक्षा है, 8वीं कक्षा में ये होती है। पांचवा प्रश्न देखिए दोस्तों, IASE का पूरा नाम क्या है। जी हाँ दोस्तों, IASE का पूरा नाम क्या है। तो इसका नाम है दोस्तों, देखना है आपको, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन। जी हाँ दोस्तों, पहला वाला विकल्प इसका बिल्कुल सही है, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन IASE का पूरा नाम है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों,
डाइट का पूरा नाम क्या है? सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, लेकिन हम गलत कर देते हैं एक शब्द की वजह से। तो देखिए डाइट का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका पूरा नाम होता है दोस्तों डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। जी हाँ दोस्तों, बी वाला विकल्प इसका बिल्कुल सही है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। जी हाँ दोस्तों, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट का पूरा नाम है। नेक्स्ट 7वां प्रश्न देखिएगा, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना 21 मार्च 2005 को की गई। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा से वंचित जो रेगुलर शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं ऐसे विद्यार्थियों के लिए राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना 21 मार्च 2005 को की गई। इसके अंतर्गत 10वीं में प्रवेश लेने के लिए जो आयु निर्धारित की गई है वो 14 वर्ष है, और 12वीं में प्रवेश लेने के लिए जो आयु निर्धारित है वो 15 वर्ष है। इसको भी याद रखना आप लोग। 8वां प्रश्न देखिए, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जो जयपुर में है किस कक्षा स्तर की पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण और वितरण करवाता है दोस्तों? तो ये राजकीय विद्यालयों और समस्त निजी विद्यालयों के लिए कक्षा 1 से 12वीं तक की जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनका मुद्रण और वितरण का कार्य करवाता है दोस्तों। कौन? राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर। जी हाँ दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न 9वां प्रश्न देखिएगा, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की जो नियमावली है वो कब लागू की गई? तो दोस्तों इसकी जो नियमावली है वो 1 अगस्त 1997 को लागू की गई थी, और इसकी जो स्थापना की गई थी, जी हाँ दोस्तों, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर की जो स्थापना की गई थी वो 29 दिसंबर 1973 को की गई थी, और इसने जो कार्य प्रारंभ करना शुरू किया था, कार्य प्रारंभ किया था 1 जनवरी 1974 को किया था। तो तीनों तिथियां इसके लिए महत्वपूर्ण है। इसकी स्थापना या इसके लिए अधिसूचना जारी की गई थी वो 29 दिसंबर 1973 को, और 1 जनवरी 1974 से कार्य प्रारंभ कर दिया गया था, और इसकी जो नियमावली है 1 अगस्त 1997 से लागू है। नेक्स्ट 10वां प्रश्न देखिएगा, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन यानी कि SIQE कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो दोस्तों ये प्रारंभ किया गया था 2015-16 से। जी हाँ दोस्तों, सत्र 2015-16 से SIQE कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट देखिएगा 11वां प्रश्न, दीक्षा का आदर्श वाक्य क्या है दोस्तों? तो दीक्षा का आदर्श वाक्य है दोस्तों, हमारे शिक्षक हमारे नायक। जी हाँ दोस्तों, हमारे शिक्षक हमारे नायक। हमने अभी देखा है सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा, ये समसा का है दोस्तों, समसा का आदर्श वाक्य। समग्र शिक्षा अभियान का है ये सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा, और दीक्षा का क्या है आदर्श वाक्य? हमारे शिक्षक हमारे नायक। 12वां प्रश्न देखिएगा दोस्तों, निष्ठा। जी हाँ दोस्तों, निष्ठा कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों निष्ठा कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई थी वो 21 अगस्त 2019 को हुई थी, और इसका संचालन जो किया जा रहा है वो MHRD, जी हाँ दोस्तों, MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय प्लस NCERT द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है, और इसके अंतर्गत दोस्तों शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। निष्ठा की फुल फॉर्म होती है दोस्तों नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। जी हाँ दोस्तों, होलिस्टिक एडवांसमेंट इसकी ये फुल फॉर्म है। ओके। 13वां प्रश्न देखिएगा, वर्तमान में शिक्षा शामिल है, किस में शामिल है दोस्तों? संघ सूची में, राज्य सूची में, या समवर्ती सूची में, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची में शामिल है। इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। 14वां प्रश्न देखिएगा, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का उद्देश्य। जी हाँ दोस्तों, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का उद्देश्य क्या है? उत्प्रेरणा में सहायक, मूल प्रवृत्तियों का परिष्कार, या सृजनकारी अभिवृत्तियों का विकास। तो दोस्तों उपयुक्त सभी पाठ्य सहगामी क्रियाओं का उद्देश्य होता है। जी हाँ दोस्तों, उपयुक्त सभी इसका आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 15वां प्रश्न देखिएगा, प्रबंधन का हृदय क्या है? दोस्तों प्रबंधन का हृदय जो होता है वो अभिप्रेरणा होती है। जी हाँ दोस्तों, अभिप्रेरणा को प्रबंधन का हृदय कहा गया है। और किसी भी संगठन का जो मस्तिष्क है, जी हाँ दोस्तों, किसी भी संगठन का जो मस्तिष्क होता है उसको वो कहा जाता है दोस्तों प्रबंधन। जी हाँ दोस्तों, प्रबंधन को किसी भी संगठन का मस्तिष्क कहा जाता है। और किसी भी संगठन का, जी हाँ दोस्तों, किसी भी संगठन की जो समय सारणी होती है वो स्पार्क प्लग कहलाती है, स्पार्क प्लग। जी हाँ दोस्तों, किसी भी संगठन का जो समय सारणी होती है, टाइम टेबल होती है, उसको स्पार्क प्लग बोला जाता है। ये भी आप याद रखना। 16वां प्रश्न देखिएगा,
शैक्षिक प्रबंधन के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? तो शैक्षिक प्रबंधन कला और विज्ञान दोनों हैं। शैक्षिक प्रबंधन एक समन्वयकारी संसाधन है और शैक्षिक प्रबंधन मूर्त होता है। या चौथा देखिए, शैक्षिक प्रबंधन सामूहिक योगदान पर सफल होता है। तो ये भी सही है दोस्तों। तीसरा विकल्प गलत है क्योंकि इसकी प्रकृति अमूर्त होती है दोस्तों। कैसी होती है? शैक्षिक प्रबंधन की अमूर्त होती है। ओके, इसलिए तीसरा विकल्प असत्य हो जाएगा। 17वां प्रश्न देखिएगा, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की कौन सी धारा राज्य को नियम बनाने की शक्ति देती है? राज्य को कौन सी धारा नियम बनाने की शक्ति देती है? तो दोस्तों ये देती है धारा 38। जी हाँ दोस्तों, धारा 38 के अंतर्गत कोई भी राज्य RTE के संदर्भ में नियम बना सकता है। और दोस्तों जो धारा 39 है, इसके अंतर्गत केंद्र सरकार की कठिनाइयों के निवारण से संबंधित शक्ति निहित है। इसको भी आप याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न ये रहा, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत किस भाग में सर्वाधिक धाराएं हैं? तो दोस्तों किस भाग में है सर्वाधिक धाराएं? तो ये है दोस्तों भाग 14 में। जी हाँ दोस्तों, भाग 14 में 12 से और 28 तक धाराएं निहित है। कुल इसमें दोस्तों धाराएं निहित है 17 निहित है, 17 धाराएं हैं इसमें। और दोस्तों इसमें विद्यालय और अध्यापकों के कर्तव्यों का विवरण निहित है। ये भी आप याद रखना। 19वां प्रश्न देखिएगा, शिक्षा वाणी कार्यक्रम हेतु शिक्षण सामग्री का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो SIRT उदयपुर द्वारा, या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा, शिक्षा निदेशालय बीकानेर द्वारा, या माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा। तो दोस्तों इसके लिए जो शिक्षण सहायक सामग्री का निर्माण करती है वो SIRT या RSCERT उदयपुर द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न ये रहा, राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर की जो निष्पादन समिति होती है दोस्तों, उसका सभापति कौन होता है? शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, शासन सचिव स्कूल शिक्षा, या मुख्य सचिव? तो दोस्तों जो इसकी शासी परिषद होती है, जी हाँ दोस्तों, शासी परिषद का अध्यक्ष तो शिक्षा मंत्री होता है, लेकिन जो निष्पादन समिति होती है उसका अध्यक्ष शासन सचिव स्कूल शिक्षा होता है। इसको याद रखना अच्छी तरीके से। 21वां प्रश्न देखिएगा दोस्तों। 21वां प्रश्न इस प्रकार से है, राज्य में MPhil और M.Ed आदि कार्यक्रमों का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, जी हाँ दोस्तों, IASE के द्वारा ये पाठ्यक्रम संचालित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 22वां प्रश्न ये रहा, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जी हाँ दोस्तों, डाइट्स में कितने प्रभाग होते हैं दोस्तों? स्टार प्रश्न है दोस्तों। इसमें अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग विवरण मिलता है। मैं बिल्कुल प्रामाणिक उत्तर इसका बताऊंगा। तो 7 प्रभाग होते हैं, 8 प्रभाग होते हैं, 9 प्रभाग होते हैं, या 6 प्रभाग होते हैं दोस्तों। अधिकांश पुस्तकों में इसके 8 प्रभाग दे रखे हैं, लेकिन वास्तव में इसके प्रभागों की संख्या 7 ही है। जी हाँ दोस्तों, 7 ही है। जो बहुत सारी पुस्तकें हैं उसमें जो प्रशासनिक प्रभाग है, जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, उसको भी इसमें शामिल किया गया है, जबकि वो इसमें शामिल नहीं है दोस्तों। तो इसमें कितने प्रभाग हैं दोस्तों? 7 प्रभाग होते हैं। और 7 प्रभाग कौन से होते हैं? तो 7 प्रभाग ये दोस्तों, मैंने एक ऑनलाइन वेबसाइट है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जो मसूदा है, उसकी वेबसाइट पर मैंने देखा है इसको। इस पर इसका पूरा विवरण दिया हुआ है दोस्तों। तो इसमें IFIC प्रभाग होता है, ET प्रभाग होता है, WE प्रभाग होता है, DRU होता है, P&M प्लान एंड मैनेजमेंट, PSTE जिसमें BSTC का कोर्स करवाया जाता है, और CMDE। ये 7 प्रभाग होते हैं दोस्तों। 7 ही प्रभाग है, आप देख लीजिए। इन 7 प्रभागों का ही संचालन इसमें किया जाता है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रभाग है इसमें नहीं होता है दोस्तों। उसका काम जो होता है वो इन सभी जो 7 प्रभाग है इनका संचालन करना होता है। तो जो डाइट्स होते हैं उसमें 7 ही प्रभाग होते हैं। एक बार फिर मैं आपको जोर देकर कह रहा हूँ, 8 नहीं होते हैं। ठीक है, तो याद रखना इसको अच्छी तरीके से। 23वां प्रश्न देखिएगा, डाइट्स शिक्षण अधिगम सामग्री कौन सा प्रभाग तैयार करवाता है? डाइट्स का जो कौन सा प्रभाग होता है वो शिक्षण अधिगम सामग्री तैयार करवाता है? तो दोस्तों ये होता है कार्यानुभव। जी हाँ दोस्तों, WE प्रभाग होता है, वर्क एक्सपीरियंस जो प्रभाग होता है वो शिक्षकों के अनुभव के आधार पर शिक्षण अधिगम सामग्री तैयार करवाता है सेवारत शिक्षकों के द्वारा। 24वां प्रश्न देखिएगा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के संगठनात्मक ढांचे में राज्य सरकार द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं?
तो दोस्तों इसमें हमने देखा था कुल सदस्यों की संख्या 36 होती है, यानी कि 35 तो निर्वाचित और मनोनीत और एक जो होता है वो अध्यक्ष होता है। तो इस तरीके से कुल 36 सदस्य होते हैं। इनमें से राज्य सरकार द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो 17। जी हाँ दोस्तों, राज्य सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के संगठनात्मक ढांचे में मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों 25वां प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक प्रबंधन में नेतृत्व की शैलियाँ हैं? कौन कौन सी है? तो आधिकारिक नेतृत्व भी है, जनतांत्रिक नेतृत्व भी है, हस्तक्षेप नेतृत्व भी है। तो उपयुक्त सभी दोस्तों शैक्षिक प्रबंधन में नेतृत्व की शैलियाँ हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छी शैली कौन सी है, कौन सी शैली से शैक्षिक प्रबंधन सबसे अच्छी तरीके से होगा। ओके दोस्तों, तो ये थे दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर के 25 प्रश्न। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपकी तैयारी में उपयोगी साबित होंगे। ओके, मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।